बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरसलाम रोलियर आप देखना शुरू कर चुका हूं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आप सभी जानते हैं कि देश भर में इस वक्त कोरोना वायरस कोविड-19 के जो केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन कोरोना वायरस एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लगातार कोरोना वायरस कोविड-19 के जो केस है वो सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि नए एक्टिव केसों ने देश को हिलाकर रखने की क्षमता दिखाई है। पिछले दिनों इन्हीं दिनों के अंदर जिस तरीके से केस बढ़े थे उससे भी कहीं गुना ज्यादा रफ्तार के साथ अब कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में देखने की कोशिश करें तो इस वक्त 5 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जिनमें कई राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव अभी भी जारी और कई जगहों पर उपचुनाव भी जारी हैं। इन चुनाव की देखने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ पूरे देश भर में स्कूल, कोचिंग, कॉलेज है वो बंद कर दिए गए और आपको बता दें कि परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इस जगह जगहों पर आपको बता दें कि मेडिकल वगैरह वगैरह के अंदर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कमी आ रही है, वैक्सीन की भी कमी बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि शमशान घाटों के अंदर भी चिता जलाने की भी है वो कमी पड़ रही है, क्योंकि वहां पर भी ज्यादा संख्या के अंदर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि देश भर के जो नेता है वो लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। धार्मिक आयोजन के तहत कुंभ के मेला हो रहा है, आईपीएल जैसा क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो रहा है। यानी कि देश के अंदर सब कुछ जायज है, लेकिन उससे पैसा आना चाहिए, या फिर आपको बता दें कि धर्म, आर्थिक या सामाजिक इन चीजों को जोड़कर उनको एक तरीके से अपने आप के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने में कतई पीछे नहीं हटते। साफ तरीके से देखा जा सकता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 का जहां देश भर के अंदर एक तरीके से लहर दूसरी चल रही है और जगह जगह पर लॉकडाउन लगाने की स्थिति पैदा हो रही है। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू, तो कई जगहों पर आपको बता दें वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। और उसी को ध्यान में रखने की कोशिश करें तो किसी एक नेता को दोष देना गलत है, बल्कि प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। और आपको बताने की कोशिश करें तो कोविड-19 के शिकार पिछले कई दिनों से बड़े बड़े राजनीतिक दल भी हुए हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता भी हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना वायरस का एक तरीके से कह रहे हैं वो लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि उसके बावजूद भी चुनावी राज्य के अंदर चुनावी प्रक्रिया को एकदम से समाप्त करने की ओर कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा था कि तीनों जो अब जितने भी चरण बचे हैं उन तमाम चरणों की एक साथ चुनाव करवा लिए जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि 7 बजे बाद में कोई रैली नहीं करेगा। लेकिन ये किसी भी अध्याय में नहीं लिखा गया कि 7 बजे बाद कोरोना वायरस नहीं होता है या 7 बजे पहले कोरोना वायरस नहीं होता है। आपको बताने की कोशिश करें तो पूरे देश भर के अंदर कोविड का इस एक तरीके से खतरनाक असर है और कई राज्यों के अंदर पिछले वर्ष की तरह ही मजदूर वापस पलायन करना शुरू कर चुके हैं, जब उन्हें यह महसूस हो रहा है कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है। देश के अंदर आपको बता दें कि लॉकडाउन कब लगेगा ये तो देश की जनता को नहीं पता, लेकिन हालात उसी तरीके के वापस पनप रहे हैं। दूसरी तरफ देश की जनता का यह भी कह रहा है कि एक तरफ सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन कार्य कर रही है, तो फिर आपको बता दें कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत कहां पर पड़ रही है। क्या हकीकत के अंदर वैक्सीन काम नहीं कर रही है, या फिर अगर कार्य कर रही है तो फिर लॉकडाउन की जरूरत क्या है और टीकाकरण का मतलब क्या है। देश के अंदर आपको बता दें कि हालात चाहे कुछ भी रहो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को इतना खराब होना पड़ रहा है कि पिछले 2 सालों के अंदर जो 5वीं 6वीं कक्षा तक के छात्र थे वो तो शायद अपने अध्ययन प्रक्रिया भी भूल चुके हैं। दूसरी तरफ लगातार हर वर्ष छात्रों को प्रमोट करने से आगे आने वाले दिनों के अंदर भविष्य की जो पीढ़ी तैयार हो रही है उसको यही नहीं पता रहेगा कि परीक्षा देना कैसा है, क्योंकि वो परीक्षा देने की प्रक्रिया को ही भूल जाएंगे। सोचना दिलचस्प है कि जिन स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सकती है, उनके अंदर आपको बता दें कि कक्षाएं रद्द करवा दी गई है, उनके अंदर कक्षाएं नहीं लग सकती। जबकि चुनावी रैली जो है उसके अंदर चाहे जितने लोग आ सकते हैं, कुंभ का मेला जिसके अंदर करोड़ों लोग पानी के एक ही पानी का यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आपको बता दें कि कोविड नहीं फैल रहा है। जबकि स्कूल के अंदर आसानी से, स्कूल कॉलेज के अंदर आसानी से कोविड की पालना की जा सकती है। वहां पर एक तरीके से जो है कोरोना वायरस के प्रति लापरवाही जहां दिखानी चाहिए, सक्रियता वहां नहीं दिखाई जा रही है, और जहां पर लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए वहां पर लापरवाही दिखाई जा रही है। देखना बहुत दिलचस्प है।